हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं दैट नो निहालो। ये एक चैप्टर है क्लास फिफ्थ इब्तदाई उर्दू। ठीक है। और इसकी रीडिंग प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। फिलहाल हम रीडिंग भी करेंगे और समझाएंगे भी और सॉल्यूशन भी करेंगे और इसके जो भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है सब करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखते रहिए इस वीडियो को। ये लिखा है गाइस, वतन गुलशन है, रंगीन फूल हो तुम। यानी वतन को गुलशन कहा है शायर ने। और इस तरह से अगर वतन गुलशन होता है ना, यानी बागीचा होता है, तो तुम उसके फूल हो। यानी कि किसकी बात चल रही है? नौनिहाल हो। नौनिहाल बोलते हैं नौजवान लोगों को, है ना, लड़कपन वाले। और जो है ना लड़कपन से यानी कि 15 16 17 साल से ऊपर वाले सब लड़के नौनिहालों में आते हैं। ठीक। बेसिकली नौजवान बच्चे। ठीक। सफ़ीना है वतन, मस्तूल हो तुम। यानी अगर वतन जो है, वतन को हम कश्ती मानते हैं। कश्ती कहाँ चलती है? समंदरों में चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि वो बेड़ा पार हो जाए, यानी हमारा मकसद, हमारी मंजिल मिल जाए हमें, तो है ना। तो वतन एक कश्ती की तरह है जो कि हमारी मंजिल या ज़िंदगी का मकसद हम यहाँ रहकर पूरा करते हैं। और मस्तूल हो तुम, यहाँ मस्तूल का मतलब मैं आपको बताऊँगा। इस एक तरह से ये जो होता है ना, कश्ती होती है। ठीक है। और इस पे यूं करके जो हवा रोकने के लिए जो भी होता है ना, इसको बोलते हैं मस्तूल। ठीक है। लकड़ी का बनाया जाता है इसके ऊपर और ये कपड़ा होता है। ठीक। तो यानी कि सफ़ीना है वतन, मस्तूल हो तुम, है ना, बहुत प्यारे हो तुम, मकबूल हो तुम। यानी कि वतन को चलाने वाले भी तुम हो और वतन को संवारने वाले भी तुम हो। बिगाड़ भी सकते हो और बना भी सकते हो, है ना। क्योंकि सफ़ीना के बगैर मस्तूल नहीं, मस्तूल के बगैर सफ़ीना नहीं। आप समझ सकते हैं। बहुत प्यारे हो तुम, मकबूल हो तुम। मकबूल बोलते हैं फेमस। यानी बहुत अच्छे हो तुम, तभी मकबूल हो, है ना। तभी तुम्हें दुनिया जो है अच्छे नाम से पुकारेगी, मकबूलियत मिलेगी। और मकबूल होना भी एक एक नेमत मानी जाती है, मकबूल होना। ठीक है। तुम्हीं से रौनक कौमो वतन है। यानी तुम हो, यानी नौनिहालो, तुम हो, नौजवानों तुम हो, तो तभी इस मुल्क की रौनक है ना। रौनक बोलते हैं चहल पहल और दमखम। ठीक है। वतन वालों को अपना भाई जानो, मोहब्बत में तासुब की ना मानो। ये कहते हैं कि जितने भी वतन में हैं लोग, है ना, किसी भी धर्म से ही क्यों ना हो, वो सब आपके भाई हैं, तो उनको आप भाई मानो। मोहब्बत में तासुब की ना मानो, यानी जब मोहब्बत करो या मोहब्बत से रहो, और मोहब्बत से रहने के लिए ये मत देखो कि कम्युनलिज्म मत लाओ, यानी कि कम्युनल सोच मत रखो, है ना। तासुब बोलते हैं कम्युनल। तो जब मोहब्बत में रहो, से प्यार से मोहब्बत से रहते हुए किसी के साथ भेदभाव, है ना, धर्म के आधार पर मत करो। ठीक है। यानी सेकुलर मोहब्बत करो। ठीक है। रहो मिलजुल के, झगड़े की ना ठानो। यानी कि मिलजुल के रहो, झगड़ा वगड़ा बिल्कुल ना ही करो, बिल्कुल मत करो। कहने का मतलब यही है। चमन फूलों के जमघट तक चमन है। अभी यहाँ बात एक ये कहना चाहते हैं कि चमन फूलों के, यानी चमन बोलते हैं बागीचे को। यानी कोई भी बागीचा जब ही चमन है जब अगर सारे फूल एक साथ जमघट हो, यानी कि इकट्ठा होते हैं। ठीक है। तभी वो चमन खूबसूरत होता है, अच्छा होता है। तो इसी तरह से जिस तरह से चमन में सारे फूल एक साथ होते हैं और खूबसूरती बढ़ाते हैं चमन की, यानी कि बागीचे की, उसी तरीके से मुल्क भी एक चमन की तरह है। और इस मुल्क की खूबसूरती बढ़ाइए आप आपस में मिलजुल कर, प्यार मोहब्बत से रहकर। ठीक है। ना कि अलग अलग होकर, है ना। अलग अलग नहीं रहना, एक साथ रहना है, ये कहना चाहते हैं शायर हमसे इस नज्म में, इस मिसरे से। ज़ईफ़ों को सहारा दो, संभालो। ज़ईफ़ बोलते हैं एक्चुअली में बड़े बुज़ुर्गों को, या यहाँ पे इसका मतलब है कमज़ोर लोगों को। यानी कि जब बूढ़ा हो जाता है कोई भी शख्स तो कमज़ोर हो जाता है, तो ये कहते हैं कि ज़ईफ़ों को सहारा दो। हाँ, ठीक है। उनको संभालो। बहुत ईज़ी है, इसमें कुछ है भी नहीं समझने वाली बात। गरीबों की मदद करके दुआ लो। ज़ाहिर है जब आप गरीबों की मदद करेंगे तो उनकी दुआ ही मिलेगी। ठीक है। कोई फ़िरका हो सीने से लगा लो। यानी कि आप मेल जोल मोहब्बत रखो सबसे, और बिना किसी फ़िरके के तफरीक के, यानी बिल्कुल सबके साथ बराबरी मामला रखो, है ना। सबके साथ नेक दिल रखो, नेक नीयत रखो। ठीक है। चमन में एक जा सर्व समन है। अभी कहते हैं चमन में एक जा, यानी एक ही जगह पर सर्व सर्व एक पेड़, एक पौधा है ना। और खूबसूरती बढ़ाता है ये भी। और समन बोलते हैं चमेली के पौधे को। ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि चमन में एक जा सर्व समन है। यानी कि चमन में क्या होता है, एक ही जगह पौधे होते हैं, यानी दो पौधों का नाम लिया, यानी कि एक ही जगह दोनों होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इससे यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक साथ रहना चाहिए, है ना। ठीक है। अपने अपने हिसाब से आप मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन मेन मकसद यही है कि
प्यार मोहब्बत एक साथ, है ना, इस तरह से इत्तेहाद से रहें, ठीक है। इत्तेहाद मतलब एकता। करोगे इस नसीहत पर अमल तुम, मेरा ज़िम्मा है, मेरा ज़िम्मा के जाओगे संभल तुम। यानी ये कहते हैं कि इस तरह से जिस जो बातें अभी बताई आपको, है ना, अगर इस तरह से करते हो, इस नसीहत पर अमल करते हो, तो ये कहते हैं ये मेरा ज़िम्मा के, यानी मेरी ये जिम्मेदारी है, यानी मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम संभल जाओगे, ठीक है। और ये कहते हैं आगे, मियाँ मेहनत करो पाओगे फल तुम। यानी ये कहते हैं कि मेहनत का जो मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा ज़रूर, है ना। और मेहनत का फल ज़ाहिर सी बात है कामयाबी की सूरत में या कामयाबी की रूप में, उसकी शक्ल में मिलता है। यानी कामयाबी कैसे मिलती है, मेहनत से मिलती है। ये बात को बताना चाहते हैं, वैसे जानते हैं आप पहले से, फिर भी लेकिन बताने में जाता क्या है। ये दुनिया में तरक्की का चलन है। और ये साथ में ये भी कहते हैं कि अगर आपको कामयाब होना है, दुनिया में तरक्की पानी है, किसी भी फील्ड में, पढ़ाई में, लिखाई में, राइटिंग में, बोलने में, है ना, या पैसा कमाने में, समझ लो तरक्की के जो भी दुनिया वाले काम हैं, उसमें तरक्की जब भी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे, मेहनत, ठीक है। इस और अब कहानी यहाँ पे आती है, और शायर का नाम है शाद आरफी। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें देखते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, दैट वेरी वेल। तो देखिए इसमें शुरुआत कर देते हैं यहाँ से, सवाल जवाब से पहले से ही देखिए ये मश्क, मश्क लिखा है, लफ्ज़ और मायने देखिए। गुलशन बोलते हैं बाग को, ठीक है गाइस। सफ़ीना बोलते हैं कश्ती या जहाज़ को। मकबूल बोलते हैं पसंदीदा या सबका प्यारा। वैसे मकबूल का मतलब मशहूर भी होता है, ठीक है, और मशहूर वही होता है जो सबको, मतलब सब जिसको चाहते हैं, ठीक है। लोग बदनाम भी मशहूर ही होते हैं, लेकिन बदनाम ये अलग चीज़ है, वो गंदे तौर से होता है। मकबूल जो मशहूर होता है वो अच्छे तौर से होता है, पॉजिटिवली। मस्तूल यानी जहाज़ या कश्ती का लकड़ी से तैयार किया हुआ वो खम्भा जिससे कपड़ा बांध कर बादबान बनाया जाता है, ठीक है। रौनक बोलते हैं चहल पहल, चमक दमक, आबोताब, ठीक है। और गाइस तासुब बोलते हैं तंग नज़री यानी कम्युनल। नाइंसाफ़ी बोलते हैं तासुब को। कौम कौम मज़हब या ज़ात पात की बुनियाद पर लोगों के दरमियान फ़र्क करना, है ना, यानी तफरीक करना, ठीक है, अलग अलग होना, ये सोच कर के अरे वो दूसरी ज़ात का है तो मैं उससे क्यों बोलूँ, ये सब चीज़ें, उसे बोलते हैं तासुब। सर्व सर्व बोलते हैं एक लंबा खूबसूरत दरख्त। समन बोलते हैं समन, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये नाम है, लड़कियों का नाम भी होता है समन। चमेली के फूल को समन बोलते हैं या उसके पौधे को, ठीक। ज़ईफ़ यानी कमज़ोर, बूढ़ा या उम्र रसीदा। उम्र रसीदा यानी बड़ी उम्र वाला, ज़्यादा जिसकी उम्र हो। फ़िरका बोलते हैं गाइस कौमी, बड़े काफ से कौमी। फ़िरका काफ आ रहा है यहाँ पे, बड़ी काफ, तो काफ की आवाज़ जो है ना हलक से निकलती है का, और छोटी काफ क, है ना। कौमी नस्ली या मजहबी ग्रोह, ठीक है गाइस। अब देखते हैं आगे बहुत ज़्यादा अच्छे से, इसमें पढ़ने वाली चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, ये सब ये जो होती है गौर कीजिए। हिंदुस्तान हमारा वतन है, शायर ने वतन को गुलशन और सफ़ीना कहा है, और मुल्क के नौनिहालों को रंगीन फूल और मस्तूल कहा है। न फूलों के बग़ैर गुलशन में रंगीनी और दिलकशी पैदा हो सकती है, और ना मस्तूल के बग़ैर कश्ती का चलना मुमकिन है। यानी कि जो ये मस्तूल और ये कश्ती आया था ना शुरू में, समझ लीजिए उसका ये एक तरह से तशरीह है ना। इसका मतलब है ये हुआ कि वतन की रौनक, तरक्की और खुशहाली का सारा दारोमदार, दारोमदार बोलते हैं बेस्ड, दारोमदार उस, ये लिखा है उस, ठीक है गाइस। पेज पलटते हैं और देखते हैं क्या है, उसके नौनिहालों पर है। नौनिहालों यानी जो नई नौजवान पीढ़ी है, नई नस्ल है, ठीक है। इसलिए नौनिहालों को ये सोचना चाहिए कि उन्हें अपने वतन की बेहतरी के लिए बेटरमेंट, बेटरमेंट बोलते हैं ना, के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो गाइस आप देखिए आगे देखिए, नज़्म के तीसरे बंद के आखिरी मिसरे में शायर ने एक जा सर्व समन है, जा मतलब होता है जगह, लिखा है सर्व और समन दो चीज़ें हैं, यानी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक ही साथ बोल दिया है, ऐसा लगता है कि एक ही नाम है, लेकिन ये अलग अलग दो नाम हैं। इसलिए कायदे के मुताबिक यहाँ सर्वसमन है होना चाहिए था, ठीक है, यानी है लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन कायदे से हैं होना चाहिए। दो लोगों के लिए हैं बोलते हैं ना, जमा होता है तो होना चाहिए था। लेकिन शायरी में कभी कभी ज़रूरत की बिना पर कायदे के ख़िलाफ़ भी लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर लिया जाता है। नस्र में ऐसा करना सही नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। शायर ने रौनक कौम वतन किसे कहा है। दूसरा सवाल, चमन फूलों के जमघट तक चमन है से क्या मुराद है। तीसरा सवाल है, पहले सवाल पढ़ दें उसके बाद मैं जवाब बताता हूँ। शायर ने किस नसीहत पर अमल करने की ताकीद की है।
सवाल नंबर 4 है, दुनिया में तरक्की किस तरह की जा सकती है। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं सारे पूरा सॉल्यूशन करूंगा। तो देखिए सवाल नंबर 1 का जवाब मैं बता देता हूँ क्योंकि सवाल तो मैं पढ़ चुका हूँ। जवाब नंबर 1 है, शायर ने रौनक कौम वतन अपने वतन अपने वतन के नौजवान बाशिंदों, है ना, बाशिंदों बोलते हैं रहने वाले, से कहा है। ठीक है, से कहा है नहीं, को कहा है। सॉरी गाइस, कंफ्यूजन हो जाती है, नो दैट वेरी वेल। सवाल नंबर 2 था गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, चमन फूलों के जमघट तक चमन है से क्या मुराद है। तो जवाब देखिए गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, चमन फूलों के जमघट तक चमन है से मुशायर की, ठीक है, ये मुराद है कि जिस तरह किसी चमन में सभी फूल एक जगह इकट्ठा रहकर चमन की खूबसूरती बढ़ाते हैं, इसी तरह गाइस हमें भी अपने मुल्क के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि मुल्क में अमन कायम रहे, ठीक है, या रह सके, है ना। उसके बाद का है सवाल नंबर तीसरा, शायर ने किस नसीहत पर अमल करने की ताकीद की है। ताकीद बोलते हैं कि एक तरह से बहुत ज़ोर देकर कोई बात कहना हो, उसे कहना ताकीद करना, ठीक है। जवाब नंबर 3 है गाइस, देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, शायर ने ज़ईफ़ों को सहारा, ये 2 नुक्ते हैं, ठीक है, थोड़ा मिल गया है ये, इंक वाला पेन था, आप समझ सकते हैं। शायर ने ज़ईफ़ों को सहारा देने, गरीबों की मदद, ठीक है, करने और सभी फ़िरक़ों के साथ मिलजुल कर रहने की ताकीद की है, ठीक गाइस। अब सवाल नंबर आखिरी है, सवाल नंबर 4, दुनिया में तरक्की किस तरह की जा सकती है। तो जवाब देखिए गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं, जवाब नंबर 4 है ना, दुनिया में तरक्की मेहनत करके की जा सकती है, मेहनत, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आती देखिए ऐसे लिखते हैं मेहनत, अच्छा मेहनत तो लिखवाए भी है बुक में भी, ठीक है। तो भाई सब देखते हैं आगे, दैट वेरी वेल, बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑन गिर गया वो जो अभी उठाया था मैंने। नज़्म में ऐसे जमा अल्फाज चुनकर जिनके आखिर में वाव और नून गुन्ना ऊ लगा हो, नीचे दी हुई जगहों में लिखिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स गाइस। तो आप देख सकते हैं पहले में लिखा है वतन वालों, ठीक है, और फूलों और ज़ईफ़ों और गरीबों, ठीक है गाइस। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान था और इतना आसान था कि बिल्कुल मैं बताना भी नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने बता दिया। चलिए नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए, मुकम्मल करना यानी कि कंप्लीट करना, ठीक है। वतन वालों को अपना भाई जानो, तो ये भाई लिखा है यहाँ पे, मोहब्बत में तासुब की ना मानो, ठीक है गाइस। और ये है गाइस, रहो मिलजुल के झगड़े की ना ठानो, चमन फूलों के जमघट तक चमन है ना। उसके बाद गाइस, ज़ईफ़ों को सहारा दो संभालो, गरीबों की मदद करके दुआ लो। उसके बाद गाइस यह है, कोई फ़िरका हो सीने से लगा लो, चमन में एक जा सर्वो समन है। पेज पलटते हैं गाइस और देखते हैं आगे क्या है। सो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, दैट वेरी वेल, ठीक है। यहाँ लिखा है नीचे कुछ फेल दिए गए हैं, उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब यहाँ कहानी कहने का मतलब ये है कि लिखा, इसके ऊपर फेल यानी कि वर्ब बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फेल यानी कि वर्ब, है ना, और क्रिया बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए इसको लिखा है हमने जुमले में, मैं, और सॉरी ये लिख गया है, रह गया है, मैं के बाद ने लिख देना, मैंने गांधी जी का नाम लिखा हुआ देखा, है ना, कहाँ देखा, कहीं भी देखा होगा, ठीक है। मनाया, हम सब ने 15 अगस्त मनाया, ठीक। उसके बाद गाइस यह करो, उस्ताद ने कहा अपना काम वक्त पर करो, ठीक है गाइस, बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं। यह है दौड़ा, ठीक है, बिल्ली देखकर चूहा तेजी से दौड़ा, ठीक है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, दैट वेरी वेल। संभाला, मैंने अपना बैग संभाला और घर को चल दिया, या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैंने अपना स्कूल बैग संभाला और नानी के घर चल दिया, या नानी के घर को चल दिया, ठीक है। तो फिलहाल मैंने लिखा है मैंने अपना बैग संभाला और घर को चल दिया, ठीक है। छुट्टी हो गई, स्कूल का बैग, मैं स्कूल लिख नहीं पाया क्योंकि ज़्यादा छोटी सी जगह है यार, 2 लाइन का होता। बहरहाल अब आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं हम, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों का इमला दुरुस्त कीजिए। इमला दुरुस्त यानी कि थोड़ा सा सही से लिखना है, मतलब है ना, करेक्ट करके। वतन यानी वाव तोय नून,
ये वतन सही है, ते वाला गलत है। ज़ईफ़ों में ज़्वाद आएगा, है ना, ज़ोए नहीं आएगा, बाकी सब सही है, ठीक। उसके बाद गाइस सफ़ीना, यह है सफ़ीना, फे और फे, है ना, फा और फा ये फ़र्क होता है, तो फे आएगा इसमें, तो सफ़ीना, बाकी सब सही है। गुलशन नहीं होता, गुलशन होता है, गुलशन बोलते हैं बागीचे को, जहाँ फूल खिलते हैं, ठीक है। फ़िरका नहीं होता, यह है फ़िरका, काफ, छोटी काफ है ये, लेकिन हमें लिखना है फ़िरका, है ना, बड़ी काफ, फ़िरका, ठीक है। यह है नसीहत, नसीहत में गाइस स्वाद लेना है और बड़ी है लेना है, यहाँ पे सीन और छोटी है ले लिया, तो ये गलत है और ये सही है, नसीहत, ठीक है। तो गाइस आप देखते हैं क्या है, ये लिखा हुआ है, नीचे दी हुई तस्वीरों में रंग भरिए। तो बच्चे ने ऐसे भर दिया है, आप चाहें तो आप भी भर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसके क्या लिखा है। बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए, खुशखत बोलते हैं यानी अच्छी राइटिंग में, है ना, ठीक है। सर्व, सर्व लिखा है, तासुब लिखा है, सफ़ीना लिखा है, अमल लिखा है, मस्तूल लिखा है, तो इसको कैसे लिखना है, इसको देखिए मैं लिख देता हूँ, मैं यार लिख ही देता हूँ, सीन रे वाव सर्व, और ये लिखा है तासुब, ठीक है। यहाँ पे ये देना है, मतलब यहाँ पे ऐसे लिखना है। ओ नो, कहीं कहीं गलती कुछ हो जा रही, कहीं कुछ हो रही है, बहरहाल। और गैस दूसरा है सफ़ीना, और ये है अमल, आइन से आइन, अमल, अमल, ठीक है। और यह मस्तूल, ज़बर ज़ेर पेश लगा नहीं है यहाँ पे, वैसे वो आ रहा है यहाँ पे उल्टा पेश। बहरहाल तो गाइस इसको आपको पूरा भरना है, लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसमें से एक चीज़ और बता दूँ लास्ट में, बादबान, तो ये कपड़ा है गाइस, इसे बोलते हैं कपड़े का जो होता है ना, इसे बोलते हैं बादबान, ठीक है। मस्तूल बोलते हैं इस लकड़ी को जिस पे ये मतलब जो मेन जिस पे ये खड़ा रहता है, मेन है ना बीच में, और ये बांध के रस्सी से ये मस्तूल होता है, ये हवा को इधर उधर करता है, जो भी मतलब इसकी कहानी है, ठीक है। तो ये मस्तूल हो गया लकड़ी का जो होता है, और बादबान होता है कपड़े का, ठीक। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये पूरा किसे क्या बोलते हैं, इस पूरे को, नाव को सफ़ीना बोलते हैं, तो ये सफ़ीना लिखा हुआ है। तो उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उर्दू विज़या हमारे चैनल का नाम है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।